ऑपरेशन सिंदूर में भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 गेम चेंजर साबित हुआ। अब भारत रूस से 5 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम स्क्वाड्रन खरीदने की योजना पर काम कर रहा है। साथ ही पहले से मौजूद इस डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें भी खरीदी जाएंगी। 5 दिसंबर को नई दिल्ली में मोदी पुतिन की मीटिंग में इस रक्षा सौदे को अंतिम रूप दिया जाने की उम्मीद है। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम का दम देखा। पाकिस्तान के हर हमले को भारत ने हवा में ही नाकाम कर दिया। रूस से खरीदा गया एयर डिफेंस सिस्टम गेम चेंजर साबित हुआ है। पाकिस्तान एक भी हमला करने में नाकाम रहा। The S-400 system, which we had recently bought, has been a game changer. The range of that system has really kept their aircraft away from their weapons like, those long-range glide bombs that they have. They have not been able to use any one of those because they have not been able to penetrate this system. सीमा पर फिलहाल शांति है, लेकिन पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। इसीलिए अब भारत किसी भी तरह के एरियल थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने और अपने स्पेस को अभेद्य किले में तब्दील करने की कोशिशों में जुट गया है। इन्हीं कोशिशों के तहत भारत रूस से S-400 की 5 स्क्वाड्रन और खरीदने की योजना बना रहा है। दरअसल 5 दिसंबर 2025 को भारत की यात्रा पर आ रहे राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से होनी है। इस दौरान दोनों देशों के बीच S-400 के अतिरिक्त यूनिट की खरीद पर करार होने की उम्मीद है। S-400 के एक स्क्वाड्रन की कीमत करीब $1.25 बिलियन यानी कि 11,149 करोड़ है। ऐसे में S-400 की 5 स्क्वाड्रन की खरीद करीब 56,000 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। बता दें कि चीन के पास फिलहाल S-400 के 6 स्क्वाड्रन हैं। रूस से करार हुआ तो भारत के बेड़े में S-400 के 10 स्क्वाड्रन हो जाएंगे। रूस इन सिस्टम्स के लिए भारत में MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल की सुविधा भी स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच होने वाले शिखर बैठक में पहले से मौजूद S-400 सिस्टम्स के लिए बड़ी संख्या में मिसाइलें खरीदने पर भी चर्चा होगी। रक्षा मंत्रालय ने करीब 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त S-400 मिसाइलों की खरीद को भी मंजूरी दी है। पाकिस्तान के साथ तनाव के दौरान इन मिसाइलों का बड़ी संख्या में इस्तेमाल हुआ था। ऐसे में मिसाइलों का रिजर्व बनाना जरूरी हो गया है। ये वही एयर डिफेंस सिस्टम है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दीवार बनकर खड़ा हो गया था और पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया था। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने हाल ही में बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने 314 किलोमीटर की दूरी पर अब तक की सबसे लंबी मारक क्षमता दिखाते हुए पाकिस्तान के कम से कम 5 हाईटेक लड़ाकू विमानों को ध्वस्त कर दिया। जो हमने LR SAMs, जो लॉन्ग रेंज SAMs खरीदी थी, जो S-400, they turned out to be a game changer in this. उनकी लॉन्ग रेंज, the radars, the missile system could threaten the enemy aircraft well inside their own territory. तो हम कुछ ऐसा कर पाए कि वो अपने टेरिटरी में भी ऑपरेट नहीं कर पाए। इनकी रेंज उनके वेपन्स की रेंज से ज्यादा थी, तो वो कभी वेपन रिलीज रेंज तक भी नहीं आ पाए थ्रेटन हुए बगैर, और जो आए फिर उनको क्षति का सामना करना पड़ा। साल 2018 में भारत ने रूस के साथ S-400 के 5 स्क्वाड्रन की खरीद का करार किया था। $5 बिलियन से ज्यादा के इस करार के तहत S-400 की 3 यूनिट मुहैया करवा दी गई हैं। रूस का कहना है कि नवंबर 2026 तक बाकी की 2 स्क्वाड्रन की आपूर्ति भी कर दी जाएगी।
हालांकि भारत अभी तक रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान Su-57 की 2 से 3 स्क्वाड्रन खरीदने पर कोई फैसला नहीं ले पाया। रूस इन विमानों को अमेरिकी F-35 के मुकाबले पर जोर देकर पेश कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना को 2035 तक स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर AMCA के आने तक एक अस्थायी विकल्प के तौर पर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की जरूरत है, लेकिन किसी भी विमान पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।